दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसी है मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली? तहे दिल से आपका आभार। डे बाय डे पीवीआर एक्वा फैमिली का साइज इंक्रीज हो रहा है और नई नई क्वेरीज भी रेज होती रहती है, न्यू न्यू कमेंट्स आते रहते हैं। तो मेरे वीडियोस का सिलसिला ऐसे जारी रहेगा। और जो रिसेंटली हमने 2-3 बार लाइव सेशन किया है उससे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और मेरे को लगता है कि जब ओपन प्लेटफॉर्म पे 50-60 बंदे होते हैं तो उनकी अलग अलग क्वेरीज रहती हैं। तो हो सकता है एक बंदे की एक क्वेरी हो, उसे दूसरी नई क्वेरी पता चली हो जो आने वाले टाइम में फेस करने वाला हो, तो उससे बहुत ही अच्छा। बस उसमें मैं ये कहना चाहूँगा आप सब अपने मित्रों से, मत्स्य पालकों से, एंटरप्रेन्योरों से, जो क्वेश्चन आंसर सेशन वाली वीडियोस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो आप अपने ग्रुप में। उससे बेनिफिट क्या होगा कि ग्राउंड लेवल तक कुछ बंदे जो मिस्टेक्स कर रहे हैं वो मिस्टेक्स मिनिमाइज हो जाएंगी, जिससे कहीं ना कहीं उसकी यील्ड इंक्रीज होगी, लाइवलीहुड अच्छा होगा, उसका प्रोडक्शन अच्छा निकलेगा। क्योंकि जब कोई बंदा, मैं गाजियाबाद में कोई आसाम का बंदा कहता है कि उसने वीडियो देख के ही अपना कल्चर निकाला और वो अच्छा प्रॉफिट कर रहा है, तो उसकी कोई वर्थ नहीं है उन वर्ड्स की। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जब हम लोन लेते हैं तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो ये और इससे अगली वीडियो जरूर देखिए। मैंने 2 वीडियोस लोन पे बनाई है क्योंकि रिसेंटली मैंने एक लोन भी लिया है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या क्या हर्डल्स आते हैं, क्योंकि बैंक तो जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, एनएफडीबी, ये सब कहती है बैंक से लोन ले लो, लेकिन बैंकर एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसकी इतनी सारी रिक्वायरमेंट है, इतनी सारी फॉर्मेलिटीज है, आम आदमी तो पूरा ही नहीं कर पाएगा। इवन मेरी एक बैंकर से लड़ाई हो गई, उसने इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे तो मैंने कहा एक नया एंटरप्रेन्योर इतने सारे डॉक्यूमेंट लाएगा तो बैंकर के पास क्यों जाएगा लोन लेने। तो दोस्तों आप एक अच्छे सीए से सबसे पहले एक अच्छी अपनी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाएं, जिसके अंदर आप ध्यान रखें कि आपका प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट क्या बोलेगी, आपका कैश फ्लो क्या मेंटेन रहेगा और क्या आपके प्रोजेक्शंस है अगले 5 ईयर, 7 ईयर, 8 ईयर्स। क्योंकि ये जो प्रोजेक्शंस है वो हम डिसाइड करते हैं कि जो आप टर्म लोन ले रहे हैं उसकी अवधि कितनी है, जो आप अपने इक्विपमेंट से इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए पैसे ले रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसके प्रोजेक्शन बनाने हैं। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हमें रखना है कि हमें लास्ट के मिनिमम 2 to 3 ईयर्स की आपके पास आईटीआर हो, वो ऑडिटेड हो एक सीए के द्वारा, और वो इंक्रीजिंग ट्रेंड पे हो। क्योंकि सबसे बड़ी हर्डल आ जाता है जब आपने आज इस साल 10 लाख की आईटीआर भरी, कल अगले साल 6 लाख की भरी, फिर आपने 7 लाख की भर दी, तो ये आपको जो डिप हुआ है वो जस्टिफाई करने में एकदम पसीने आ जाते हैं। तो आप ध्यान रखें, अगर आपको इंडस्ट्री में ग्रो करना है, इंडस्ट्री में बड़ा जाना है, तो आपकी जो बैलेंस शीट है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड पे होनी चाहिए। और मैंने ये बैंक अभी रिसेंटली ये फील किया है कि बड़े बिजनेस के लिए या किक ऑफ के लिए आपको बैंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी, बैंक की मदद लेनी पड़ेगी, अन्यथा आपको कोई पैसा नहीं देने वाला। और उसकी रिक्वायरमेंट्स की एज वो डॉक्यूमेंट्स बोलने चाहिए आपके। तीसरा मेन डॉक्यूमेंट है आपका जो भी आप कोलेटरल दे रहे हैं प्रॉपर्टी अपनी मॉर्गेज के लिए, चाहे वो रूरल की है चाहे अर्बन की है, वो टेंटेटिव आपकी 125 से 150% कोलेटरल होगा जो भी आप अमाउंट लोन ले रहे हैं। अगर आप 10 लाख का लोन ले रहे हैं तो आपको 12.5 से 15 लाख की प्रॉपर्टी मॉर्गेज करनी पड़ेगी बैंक में। उसकी वैल्यूएशन बैंक खुद करवाएगा, वो आपको बताएगा कि इसकी वैल्यू ये है। तो आपके पास उसके इनफ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपके पास जो आपके सेलर है, जिसे आप सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट या जिससे बाय कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट, उसकी लिस्ट रहनी चाहिए, क्योंकि बैंक खुद ड्यू डिलिजेंस करता है। रिसेंटली एक प्रोजेक्ट इसलिए स्टक हो रहा है कि जो बंदे ने अपनी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में एक फिश की वैल्यू डाली है 140 रुपीज़, और बैंकर ने उसका ड्यू डिलिजेंस कराया, उसका फील्ड सर्वे कराया, उसको वो मिला 100 रुपीज़ में। तो 40 रुपये पर केजी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बहुत बड़ा मायने रखता है, उसका प्रोजेक्ट इकोनॉमिकल वाइबल नहीं आ रहा है। तो हमें ये भी बड़ा ध्यान में रखना है कि हम जो फिगर्स हैं वो टेंटेटिव एक्चुअली अपनी डीपीआर में बनाएं, क्योंकि आप लाइव प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आप बस केवल अपनी जो बैंक की फिगर्स है उनको मैच करने के लिए 200 रुपीज़ केजी फिश को ही लिख दें और वो मार्केट वैल्यू 50 रुपीज़ हो। क्योंकि बैंकर्स आर वेरी स्मार्ट, उनका बहुत ड्यू डिलिजेंस है आपकी प्रॉपर्टी को लेके, आपके प्रोजेक्ट को लेके। नाबार्ड में क्रॉस चेक करेंगे, वो पूरे दूसरे स्टेट्स में क्रॉस चेक करेंगे कि जो वो ये पूरे इंडिया लेवल में अपने बैंकिंग में देखेंगे कि इस वाले डोमेन में कोई उनके अकाउंट एनपीए तो नहीं हुए हैं। क्योंकि इंडस्ट्री ग्रो करती है तो लोन तो बैंकर देते हैं, क्योंकि उनका टारगेट है, उनका उन्हें टर्नओवर बढ़ाना है अपना, कि उन्होंने इतने बंदों को फंडिंग करी है, इतने प्रोजेक्ट है। क्योंकि बैंकर भी बैंक में पैसे रख के पैसे जनरेट नहीं करता। वो सेम ऐसे ही है कि जब हम बैंक में पैसे जमा करते हैं, हमें फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलता है, उसी अमाउंट को वो किसी थर्ड बंदे को देता है, वहां से रेवेन्यू जनरेट करता है। तो ये आपको बहुत ही सेग्रीगेट रखना पड़ेगा अपने माइंड में कि आपको जो वैल्यू है, आपकी जो डीपीआर बोल रही है, वो आपका प्रोजेक्ट बोले।
तो ये आपके मेन 4-5 डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं एक बार नटशेल में दोबारा रिवाइज कर देता हूं। आपकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत ही डिटेल्ड होनी चाहिए। वो जो भी बंदा उसे रिव्यू कर रहा है, देख रहा है, वो खुद समझ जाए। आपकी प्रॉपर्टी 150% करीब कोलेट्रल होनी चाहिए, राइट। तीसरी जो आपकी ITR है वो ऑडिटेड बाय CA होनी चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए, और वो इंक्रीजिंग ट्रेंड पे होनी चाहिए। आपके पास बेल जो सेलर है, बायर की रिपोर्ट होनी चाहिए, और अगर जो आप टर्म लोन ले रहे हैं, आप इक्विपमेंट्स परचेज कर रहे हैं, आप लेटेस्ट उसकी कोटेशन होनी चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपकी रिपोर्ट में होनी चाहिए बिफोर सबमिटिंग टू द बैंक। नेक्स्ट वीडियो में जो और बाकी हर्डल्स हैं उन पे डिस्कस करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें कि जिससे जो बंदे लोन लेने के लिए प्लान कर रहे हैं, लोन लेने जा रहे हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। धन्यवाद।